डियर स्टूडेंट्स, आपका बीएससी पार्ट सेकंड की इस क्लास में स्वागत है। इससे पहले मॉड्यूल 2 की लेक्चर 1 में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की परिभाषा और जब कण की गति बल नियम इस प्रकार से हो कि उस पर लगने वाला बल किसी स्थिर बिंदु की ओर दूरी के समानुपाती नियम के अंतर्गत लग रहा हो तो वह सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। उस स्थिति में किसी समय टी पर और जब पार्टिकल बल केंद्र से x दूरी पर है तब हमने उसका वेग, समय और त्वरण के सूत्र डिराइव किए। आज हम उससे संबंधित कुछ एग्जांपल्स लेंगे। तो मैं इस लेक्चर 2 के लिए एग्जांपल्स लेता हूँ। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक कण सिंपल हार्मोनिक मोशन में गमन करता है। एग्जांपल 1 देखिए आप। फर्स्ट हमें ज्ञात करना है केंद्र से कितनी दूरी पर इसके वेग महत्तम वेग का आधा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ फॉर्मूले मैं पुनः यहाँ आपको रिमाइंड करना चाहूँगा। हमने देखा सरल रेखा के अनुदिश बल केंद्र O से एक कण O से x दूरी पर जब है P बिंदु पर और वह अपनी गति बल केंद्र O की तरफ दूरी के समानुपाती नियम के अंतर्गत बिंदु A से प्रारंभ कर रहा है, जहाँ O से A तक की दूरी हमने A ली थी। तब P पॉइंट पर हम उसके त्वरण की बात करें तो x डबल डॉट इक्वल्स टू म्यू x, बट इट इज टुवर्ड्स O, सो नेगेटिव ऑफ म्यू x। हमने यहाँ उसके वेग का सूत्र डिराइव किया था और यूँ कहिए कि रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस हमने देखा। तो एट पी वी स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर हम जब पार्टिकल ए पर होता है तब समय 0 मान लेते हैं और जब पार्टिकल पी पर पहुंचता है तब उसको t समय लगता है। तो ए से पी तक का लगा समय t बराबर हम अगर देखें तो ये t इक्वल्स टू 1/√ऑफ म्यू कॉस इनवर्स x अपॉन ए प्राप्त होता है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के फॉर्मूले। और अगर हम पीरियोडिक टाइम t की बात करें तो पीरियोडिक टाइम t, जिसको कैपिटल T से डिनोट करेंगे, इक्वल्स टू 2 पाई
2 पाई ओवर अंडर रूट ऑफ म्यू से प्राप्त होता है। तो ये कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन के हमारे फॉर्मूले, और अब हम चर्चा करते हैं हमारी इस क्वेश्चन की, जिसमें हम याद करना है केंद्र से कितनी दूरी पर इसका वेग महत्तम वेग का आधा होगा। तो सबसे पहले आपको वेलोसिटी मैक्सिमम देखना है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी एट ओ, मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी एट ओ पर क्या होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और इट मीन्स फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी x will be 0. So आप यहाँ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड x में पुट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, then we will get maximum velocity which will be under root of mu a. Now according to question, कितनी दूरी पर इसका वेग महत्तम वेग का आधा होगा। महत्तम वेग हमने फाइंड कर लिया, महत्तम वेग हमने यहाँ फाइंड कर लिया, दिस इज अंडर रूट म्यू ए, और हम महत्तम वेग का आधा चाहते हैं तो अंडर रूट म्यू ए बाई 2 चाहते हैं हम। अंडर रूट म्यू ए बाई 2 किस दूरी पर होगा, सपोज x1 दूरी पर, केंद्र से x1 दूरी पर, सपोज जैसे बल केंद्र O है, O से x1 दूरी पर, यहाँ पर मान लीजिए महत्तम वेग का वेग है वो महत्तम वेग का आधा है। ओके, तो इस स्थिति में इस फॉर्मूले से हम पुट कर देते हैं वेलोसिटी अंडर रूट म्यू ए बाई 2 जो कि महत्तम वेग है उसका आधा है, एंड इक्वल्स टू म्यू ए स्क्वायर, एक्स इज x1 हियर, सो mu a square by 4 equals to mu a square minus x1 square. This gives x1 equals to under root 3 a by 2. So under root 3 a by 2 दूरी पर कण का वेग महत्तम वेग का आधा होगा, जहाँ a आयाम है, जैसा कि मैंने इस फिगर में आपको बताया, a o से a तक की डिस्टेंस है। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट, महत्तम विस्थापन के बिंदु से आधे आयाम के बराबर चलित दूरी में लगा समय कितना है। तो यू नो पीरियडिक टाइम t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू इन SHM, और महत्तम विस्थापन मीन्स आयाम a से आधे आयाम के बराबर मीन्स a बाई 2। तो a बाई 2 महत्तम विस्थापन जिसको आयाम कहते हैं का आधा a बाई 2 होगा। इस बिंदु तक चले समय को मान लेते हैं t2 है। तो समय और दूरी का फॉर्मूला हम जान ही रहे हैं, समय और दूरी का फॉर्मूला t इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू कोस इनवर्स x अपॉन a। So this becomes t1 equals to 1 upon under root of mu cos inverse x is here a by 2. So
a/2/a and on solving T2 equals to pi/3 under root mu and pi/√mu is half of periodic time. So T2 is periodic time by 6, अर्थात अभिष्ट समय जो है वो आवर्तकाल का 1/6 गुना होगा। तो ये हमारी प्रॉब्लम, इसको हम जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं ए पार्टिकल, एक कण बल केंद्र O के दोनों ओर t आवर्तकाल की SHM करे और वह किसी बिंदु P पर, जिसके लिए यहाँ दे रखा है OP इक्वल्स टू बी, हियर OP इक्वल्स टू बी में से OP की दिशा में वेग v से गुजरे, OP की दिशा में वेग v से गुजरता है, तो वह पुनः P पर इतने समय के पश्चात लौट कर आएगा। हमें यहाँ प्रूव करना है। तो इस फिगर में देखिएगा, हम यहाँ मान लेते हैं O बल केंद्र से P बिंदु की दूरी क्वेश्चन के अनुसार स्मॉल b दिए हुए हैं और इसका आयाम a और इंटेंसिटी म्यू मान लेते हैं। तो पीरियोडिक टाइम t इक्वल्स टू 2 पाई ओवर अंडर रूट म्यू, हम जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है। और p बिंदु पर गति का समीकरण अगर हम देखें x दूरी पर q बिंदु पर, तो x डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यू एक्स होता है। इंटीग्रेट करने पर इनिशियली x इक्वल्स टू a पर, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट की वैल्यू पुट करने पर। परंतु अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एट x इक्वल्स टू b, जब b दूरी दी हुई हो तो वह वेग v दिया हुआ है, तब हमें देखना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ x इक्वल्स टू b और v इक्वल्स टू v पुट करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 3 में आती है ये b स्क्वायर x के स्थान पर पुट करने पर। और टाइम फाइंड करने के लिए dx dt, वी नो v is dx dt, so dx dt is square root of mu under root of a square minus x square in equation 2 and dt equals to this one on integrating। मान लीजिए समय a से और b से a तक का समय, p से a तक पहुंचने में जो समय लगता है वो t1 मानते हैं। तो एट p t is 0 and at a t is suppose t1, this one, so in this equation 1 over under root mu b to a x equals to b at p and x equals to a at a, and on integrating and solving we get t1 is pt over 2 pi tan inverse vt over 2ab। तो p से a तक का जो समय है वो 2 times of t1 and this is t over pi tan inverse vt over 2 pi b, this one। so ये समय होगा। एंड नाउ इन नेक्स्ट प्रॉब्लम, सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम SHM का। सपोज एक कण दो केंद्रीय बलों के अधीन संतुलन की अवस्था में स्थित है। ये बल सीधे दूरी के समानुपाती हैं। Here
एक कण सीधे दूरी के समानुपाती और उनकी तीव्रताएं म्यू और म्यू डैश हैं। दो केंद्रीय बल हम फिगर में देखिएगा आप, एक बल के अंदर ए लेते हैं और दूसरा बल के अंदर ए डैश ले लेते हैं। तो दो केंद्रीय बलों के अधीन मीन्स दो बल केंद्र होंगे और ये बल सीधे दूरी के समानुपाती होने का मतलब ये है कि एसएचएम होनी चाहिए और जिनकी तीव्रताएं म्यू और म्यू डैश हैं। यदि कण को बल केंद्र में से एक की ओर थोड़ा सा विस्थापित कर दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि ए और ए डैश दो बल केंद्र हैं, पार्टिकल बी पर है, पार्टिकल बी पर ए की तरफ एक बल लग रहा है दूरी के समानुपाती, और मान लीजिए बी से ए तक की दूरी स्मॉल ए है, और इसी प्रकार से पार्टिकल जो बी पर स्थित है ए डैश की ओर एक बल लग रहा है जिसकी दूरी स्मॉल ए डैश है। तो पार्टिकल संतुलन में, सपोज कि वो बी पर संतुलन में है, तब ए डैश बी ए डैश के बराबर है, स्मॉल ए डैश के बराबर है, और दूरी ए बी स्मॉल ए के बराबर है। ऐसी स्थिति में पार्टिकल संतुलन है, मीन्स ए की ओर तथा ए डैश की ओर दोनों ही बल साम्यावस्था में संतुलन, साम्यावस्था, और दोनों बल आपस में बराबर होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो दूरी के समानुपाती और तीव्रताएं क्रमशः म्यू और म्यू डैश हैं, तो मान लीजिए तीव्रता इस ओर म्यू है और इस ओर वाले के लिए म्यू डैश है, तो एम म्यू ए बल बी पार्टिकल पर ए की ओर एम म्यू डैश ए डैश की ओर बी पार्टिकल पर लगने वाले बल बराबर होंगे। इससे हम रिजल्ट 1 प्राप्त करते हैं, म्यू ए इक्वल्स टू म्यू डैश ए डैश। हमें आवर्तकाल ज्ञात करना है, तो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि थोड़ा विस्थापन कर दिया गया है बल केंद्रों का की ओर, थोड़ा विस्थापन कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए आप, विस्थापित कर दिया जाता है, तो हम मान लेते हैं कि पार्टिकल को बी से जो साम्यावस्था में था हटाकर हम पी पर ले गए हैं, जहाँ बी पी बराबर एक्स दूरी है। तो अब मान लीजिए कण को ए की तरफ लघु विस्थापन देते हैं, टी समय पर बिंदु पी पर है जहाँ बी पी बराबर एक्स है, और अब उस स्थिति में ए डैश की तरफ जो आकर्षण बल लग रहा है वो म्यू एम म्यू डैश ए डैश प्लस एक्स डैश हो जाता है, क्योंकि यहाँ इन दो के बीच की दूरी ये हो जाती है, दिस इज ए प्लस ए डैश प्लस एक्स, दिस डिस्टेंस इज ए डैश प्लस एक्स। एंड सेकेंड, ए की तरफ आकर्षण बल एम म्यू ए माइनस एक्स हो जाता है, क्योंकि पी और ए के बीच की अब दूरी है वो है ए माइनस एक्स। ये दूरी ए माइनस एक्स है। So इक्वेशन ऑफ मोशन एट पी क्या होगा, इफेक्टिव फोर्स एट पी विच विल बी एम एक्स डबल डॉट एंड इक्वल्स टू बाय न्यूटन सेकेंड लॉ इम्प्रेस्ड फोर्स इन सेम डायरेक्शन। तो पी पार्टिकल पर इफेक्टिव फोर्स पी से ए की तरफ एक्स के बढ़ने की दिशा में एम एक्स डबल डॉट पॉजिटिव, और उसी दिशा में ए के कारण पी पर लगने वाला बल एम म्यू ए माइनस एक्स
ए की तरफ पॉजिटिव, बट ए डैश के कारण पी पर लगने वाला बल एम म्यू डैश ए डैश प्लस एक्स, जो कि ए डैश की डायरेक्शन में है, बट हमारी डायरेक्शन पी से ए में लेना है। इट मीन्स इसका कंपोनेंट कोस ऑफ पाई विच इज -1, सो दिस माइनस चिन्ह, इस माइनस साइन का कारण एम म्यू डैश ए डैश प्लस एक्स कोस ऑफ पाई के कारण दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन at P, and on solving this gives x double dot equals to minus mu plus mu dash x, and this is again simple harmonic motion because x double dot is proportional to x, it means it is simple harmonic motion. So periodic time of this harmonic motion will be 2 pi over under root of intensity, under root of intensity. Here intensity is mu plus mu dash, so periodic time t equals 2 pi over under root of mu plus mu dash. So dear students, हमने आज 3 एग्जाम्पल SSM के लिए, और फर्स्ट डे हमने ये फॉर्मूले डिराइव किए थे, x double dot equals to minus mu x, v square equals to mu a square minus x square, and time x equals to a cos of under root mu t, and periodic time t equals 2 pi upon under root mu, जहाँ पर स्मॉल a एम्पलीट्यूड है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड पर की स्थिति वह स्थिति होती है जहाँ वेलोसिटी 0 होती है। सो दिस इज़ आवर टुडेज लेक्चर, एंड नेक्स्ट टाइम हम दूसरे बल नियम के और व्युत्क्रम वर्ग नियम के अधीन गति का अध्ययन